ऊंचे ओहदों की बात कर रहे हैं, आप प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ से कोई आम शहरी चला जाए तो वो इंडिया वालों का दीवाना हो जाए। On a global celebrity, and this is what she had to say after she finished her visit to India and went back. Look at an Instagram post. I feel so beyond lucky to end my year here in India. Thank you to all the wonderful people here who have shown us so much love, kindness, hospitality and generosity. This experience has been deeply meaningful. I feel मेरा जन्म शिकागो में अमेरिका में हुआ। मैंने अपनी शिक्षा इस्कॉन गुरुकुल में पाई है अमेरिका में। फर्दर स्टडीज था वो लॉस एंजलिस में। वहाँ मैंने श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ब्रह्म संहिता। नए साल का मौका है, यूरोपियन लड़कियां बाहर निकली हैं ट्रेडिशनल भारत का ट्रेडिशनल लिबास पहनते हुए, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हुए, भारत के नारे लगाते हुए, भारत को सल्यूट करते हुए। नमस्ते सबको, मैं जेसिका कुमार हूँ। मैं वैसे अमेरिका से हूँ, शिकागो जो शहर है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। मैं रोज सिंदूर लगाती, चाहे अमेरिका में हो, चाहे थाईलैंड में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हरिद्वार में हो। तो वहाँ के जो लोग हैं पूछते नहीं कि व्हाट इज दिस? हाँ, क्या खून निकल रहे हैं, ये बोलते हैं? हाँ जी, ब्लड हो गया, आपको चोट लग गया यहाँ, आर यू ओके? आप अपने बच्चों को भी रामायण सिखाते हैं, पढ़ाते हो? हाँ जी, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, महाभारत, रामायण। और यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, फैमिली कल्चर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार अब दुनिया भर के लोगों को भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति पसंद आने लगी है। और अब यही वो कारण है कि भारतीय सभ्यता और सुंदरता का आनंद लेने विश्व भर के लोग भारत आ रहे हैं और भारत में आकर आनंद उठा रहे हैं। अभिषेक बिहार से है ओरिजिनली जी। हमारी मुलाकात हुई यूएस में। आपके जो पति हैं हाँ सनातन परिवार से हैं, जो आपकी जो रूट्स हैं, ये लोग मतलब क्या क्रिश्चियन हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट? अच्छा, लेकिन आपके पति एक तो भारत से और भारत में भी बिहार से, लेकिन आप उनके साथ भारत आ गई। आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया उसके लिए? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि इंडिया में हाई क्लास आदमी नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है जी? नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप हो, लाइफस्टाइल का मतलब नहीं पैसा। आपका सोच अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, आपके जो वैल्यूज अच्छे हैं, तो फिर आप हाई क्लास हो। ये मेरा सोच है। मतलब मैं मॉडर्न हूँ और ट्रेडिशनल भी हूँ साथ ही साथ। मॉडर्न का मतलब नहीं है कि आप क्लब में जाके ड्रिंक करते हैं, आप ये जाके ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, आप हर टाइम बाहर से खाना मंगवाते हैं, उसका मतलब नहीं है। मॉडर्न का मतलब भी आपका सोच अच्छा है। मेरे सास ससुर मुझे दबाती नहीं, कभी नहीं। कभी ऐसा होता है कि सासू माँ आप मेरे से इतना काम क्यों कराती हैं या कुछ, या वो कहें कि बहू तुम ऐसे कर रही हो, ऐसे करो? नहीं, कभी नहीं। अच्छा। उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया जी। तो मैं उनके लिए थोड़ी बहुत चाय बनाओ, खाना बनाओ, बर्तन धो, कपड़ा धो, तो ये क्या बात है, कुछ नहीं है। वाह। आजकल आपने टीवीज में देखा होगा सास बहू और झगड़े, जो उस पे सीरियल्स अरे ये सब मेरी सासू माँ नहीं देखती, मैं भी नहीं देखती। तो वो सब हम लोगों के दिमाग में नहीं घूमता है। हमारे दिमाग में बस प्रेम है। जी, जी। आपकी शादी यहीं हुई भारत में या अमेरिका में? अमेरिका में हुई, लेकिन पूरा इंडियन तरीके से हुई। 7 फेरे, साड़ी, लहंगा, सिंदूर, सब। उन्होंने जब आपको अपने बारे में बताया कि मैं भारत से हूँ, तो आपको तो मालूम नहीं होगा भारत के बारे में ज्यादा कुछ? एक्चुअली पहले शादी से पहले मैं हरिद्वार में रहती थी 4 साल। अच्छा। 17 साल पहले। अच्छा। अब दरअसल हाल ही में यूएसए के पॉप सिंगर ड्यूआ लिपा, जो कि अमेरिका में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है और साथ ही साथ विश्व प्रख्यात गायिका भी है, जिसने बहुत ही अच्छे पॉप सॉन्ग गाए हैं, तो ड्यूआ लिपा भारतीय संस्कृति और भारत की खूबसूरती को जानने के लिए हाल ही में राजस्थान आई थी। और भारत आने के बाद उन्होंने भारतीय संस्कृति का बहुत ही आनंद उठाया और साथ ही साथ अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ऐसी तस्वीरें साझा की, जिससे ये साफ हो गया कि ड्यूआ लिपा भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से काफी प्रभावित हुई है। ड्यूआ लिपा भारत आकर भारतीय वस्त्र साड़ी के साथ साथ भगवा रंग का ऐसा वस्त्र धारण किया जिसमें भगवान के चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा ड्यूआ लिपा साड़ी पहनकर भी मंदिर भी गई थी। उसके बाद उसने भारत के कई सारे स्वादिष्ट व्यंजन को चखा और भारतीय संस्कृति के बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश की। And I think it's a matter of great pride and privilege for us that people think of India as the global cultural hub. The latest celebrity to come to India is Dua Lipa.
Dua Lipa has more than 88 million followers on Instagram. She's a global icon, a global celebrity, and this is what she had to say after she finished a visit to India and went back. Look at an Instagram post. I feel so beyond lucky to end my year here in India. Thank you to all the wonderful people here who have shown us so much love, kindness, hospitality, and generosity. This experience has been deeply meaningful. I feel lucky to be in and within the magic with my family, where we've had the time to explore, regroup, recharge, and restart. Ready for the year ahead. What a joy. Ladies and gentlemen, this is Dua Lipa. Now, go back into the past. You know, people from Bill Gates, Mark Zuckerberg, everybody has come to India to have that sort of spiritual, that sort of religious, that sort of cultural experience. They say the smells and the sounds of India, the colors of India, there is magic in India, which is why everybody comes to India. There is another known fact, ladies and gentlemen. Many of you would know it and some will not. But you know, a lot of people from the Israeli army come to India. There is a conscription in Israel. So you have got to serve for a couple of years. You know, if you're an Israeli citizen, male or female, you have to serve. And more often than not, this service in the Israeli army is extremely dangerous. It's hectic. It's stressful. And then to de-stress, all these Israelis come to India. You can see them in Goa. You can see them in Pahalganj. You can see them everywhere. And this is why they come to India. India feels like home. And why am I telling you this? Am I trying to sort of advertise for the Indian tourism industry? No, absolutely not. Though it will be a privilege for me to do so. But that's not the case here, ladies and gentlemen. The case is that on one side you have India, which is doing so phenomenally well, only in the Kashmir Valley in 2022. And these are not 2023 figures. We'll have those figures in a few weeks from now. Only in 2022, 1.6 crore, that is 16 million tourists visited Kashmir Valley. And how big is Kashmir Valley? Kashmir Valley is something like 80 kilometers by 40 kilometers. 1.6 crore, that is 16 million people, upwards of, visited the Kashmir Valley, both foreigners and Indians. This is the kind of pull that India has. This is the kind of magnet that India is. But on the other hand, ladies and gentlemen, allow me to take you to Pakistan. दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताऊं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।